सोचो, तुम हर दिन काम कर रहे हो, सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, पैसे के लिए स्ट्रेस ले रहे हो, रिलेशनशिप्स में उलझे हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वो खुशी नहीं है। तुम सोचते हो क्यों कुछ लोग हर चीज में खुश रहते हैं और कुछ हमेशा दुखी रहते हैं। आज मैं तुम्हें वो 7 रहस्य बताऊंगा जो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के लेटेस्ट रिसर्च पर आधारित हैं। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है तुम्हारे दिमाग और जीवन को परमानेंटली खुश करने का। लेसन 1, रिलेशनशिप्स का पावर। देखो भाई, तुम अक्सर सोचते हो कि हैप्पीनेस का मतलब है पैसे, फैंसी गैजेट्स या फिर फेम हासिल करना। और हां, थोड़ी एक्साइटमेंट और थ्रिल मिलती है नए टॉयज या सोशल मीडिया लाइक से, लेकिन असली हैप्पीनेस, असली खुशी तो वहां होती है जहां तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं। हां, वही लोग जो तुम्हारे साथ जेन्युइनली जुड़े हुए हैं, जिन्हें तुम अपने अंदर की बात बता सकते हो, अपने डर और अपने ड्रीम्स शेयर कर सकते हो। समझो, ये सिर्फ सरफेस लेवल दोस्तों का मामला नहीं है, ये डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस का खेल है। तुम्हारे पास चाहे सिर्फ 1 या 2 ऐसे लोग हों जिनसे तुम ओपन फील कर सकते हो, वही तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ा हैप्पीनेस सोर्स बन जाते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना अच्छा है, तो यहां तुम्हें एक सच बताऊं, क्वांटिटी कभी क्वालिटी को रिप्लेस नहीं कर सकती। वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नाम के दोस्त हैं, जो बस कभी कभार चैट या लाइक कर देते हैं, वो तुम्हारे अंदर की लोनलीनेस को कवर नहीं कर सकते। असली कनेक्शन वही है जो तुम्हारे इमोशंस को समझे, जो तुम्हारी स्ट्रगल्स में तुम्हारे साथ खड़ा रहे और जो तुम्हारी विक्ट्रीज में जेन्युइनली सेलिब्रेट करे। और ये न्यूरोसाइंस भी कहता है, जब हम इमोशनली क्लोज रिलेशनशिप्स में होते हैं तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन लेवल्स इंक्रीज होते हैं। यही वो केमिकल्स हैं जो हमें कंटेंट और सिक्योर फील कराते हैं। ये वही केमिकल रिएक्शन है जो हमें वार्म फीलिंग देता है, वो सेंसेशन जब कोई तुम्हारे लिए जेन्युइनली केयर करता है। और यही असली रीजन है कि लोग जिनके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं वे उतने खुश रहते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सोचो, तुम ऑफिस में या कॉलेज में हो और किसी ने तुम्हारी मदद की, शायद असाइनमेंट में गाइड किया या तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम सुनी। अब अगर तुम उसे इग्नोर कर दो, सिर्फ थैंक यू नहीं बोलो, तो तुम्हारे अपने ब्रेन को भी यह सिग्नल जाता है कि तुम रेसिप्रोकल बॉन्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पर अगर तुम उसके एफर्ट को एक्नॉलेज करो, बस सिंपल थैंक्स ब्रदर सिस बोलो, स्माइल करो, तो ये टाइनी एक्ट तुम्हारी हैप्पीनेस सर्किटरी को एक्टिवेट कर देता है। तुम्हें इंटरनली अच्छा फील होता है और वो जो मदद कर रहा है उसके लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। समझो, ये एक म्यूचुअल बूस्ट है, हैप्पीनेस का मिनी फीडबैक लूप। रिलेशनशिप्स का पावर सिर्फ हैप्पीनेस तक ही सीमित नहीं है, ये तुम्हारी रेजिलियंस, तुम्हारी स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी और तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। जब तुम्हारे पास कोई सपोर्टिव फ्रेंड होता है या कोई फैमिली मेंबर होता है जिसे तुम ओपन कर सकते हो, तो स्ट्रेस सिचुएशंस में तुम्हारा ब्रेन कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, यानी कि तुम्हारे अंदर फियर और एंजाइटी कम होती है। और जब स्ट्रेस कम होगा तो नेचुरली तुम्हारा ओवरऑल मूड बेटर होगा, डिसीजंस बेटर होंगे और लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी जॉय महसूस होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली नहीं बनते, इसके लिए तुम्हें एक्टिवली इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मटेरियल गिफ्ट्स नहीं होते, बल्कि टाइम और इमोशनल एनर्जी देना होता है। समझो, हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप में तुम्हें थोड़ी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। और हां, कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी होगा, लेकिन वही डिसएग्रीमेंट्स तुम्हारे बॉन्ड को और मजबूत बनाते हैं अगर सही तरीके से हैंडल किए जाए। देखो भाई, हैप्पीनेस का सीक्रेट फॉर्मूला यह है, जितना तुम दूसरों के साथ जेन्युइनली कनेक्ट हो, उतना तुम्हारे अंदर इंटरनल सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। और ये सेटिस्फैक्शन, ये जॉय सिर्फ मोमेंटरी नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म होती है। ये वो हैप्पीनेस है
जो तुम्हें मटेरियल वेल्थ या स्टेटस से कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आज से ही कोशिश करो अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उस लेवल का कनेक्शन बिल्ड करो जहां तुम ओपन रह सको, जहां तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सको। याद रखना, रियल हैप्पीनेस तभी आती है जब तुम रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हो। बस कोई फैंसी लाइफ हैक्स या क्विक ट्रिक्स काम नहीं करेंगे अगर तुम्हारे पास वो जेन्युइन बॉन्ड्स नहीं है। और ये बॉन्ड्स तुम तभी बिल्ड कर पाओगे जब तुम इंटेंशनली अपने इमोशंस और टाइम को उसमें डालो। तो अगली बार जब तुम अपने बिजी शेड्यूल में उलझे रहो या अपने गोल्स चेस कर रहे हो, तो 1 मिनट के लिए स्टॉप करो और सोचो, क्या तुम्हारे पास वो लोग हैं जिनके साथ तुम रियल फील कर सकते हो? अगर नहीं, तो अभी से काम शुरू करो, क्योंकि जो हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप से आती है वही तुम्हारे लाइफ को फंडामेंटली बदल सकती है। वही तुम्हें वो इंटरनल फुलफिलमेंट दे सकती है जो किसी भी पैसा, फेम या गैजेट से नहीं मिलेगी। लेसन 2, ग्रैटिट्यूड का मैजिक। तुम अक्सर सोचते हो कि हैप्पीनेस मतलब है कुछ बड़ा अचीव करना, जैसे डिग्री कंप्लीट करना, जॉब पाना, पैसे कमाना या सोशल स्टेटस बढ़ाना। और हां, ये सब टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन तो देते हैं, लेकिन असली लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वो कहीं और छुपी है। और हां, तुम्हें सुनकर लगेगा कि ये क्लिशे लग रहा है, पर यह सच है। हैप्पीनेस तब आती है जब तुम उस चीज के लिए थैंकफुल हो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। अब सोचो, तुम सुबह उठते हो और बस अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचते हो, एग्जाम, असाइनमेंट्स, ऑफिस डेडलाइंस, बिल्स, मीटिंग्स। तुम्हारा माइंड पूरी तरह फ्यूचर में फास्ट फॉरवर्ड मोड में है और तुम भूल जाते हो कि अभी तुम जिन चीजों के पास हो वो भी कितनी बड़ी चीजें हैं। तुम्हारे पास परिवार है, हेल्थ है, फ्रेंड्स हैं, नॉलेज है, रूफ है सिर के ऊपर, और बहुत सारे छोटे मोटे चीजें जो डेली लाइफ में टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं। रिसर्च कहती है कि डेली ग्रैटिट्यूड मतलब हर दिन कॉन्शियसली थैंकफुल होना तुम्हारे ब्रेन केमिस्ट्री को लिटरली बदल देता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं और तुम्हारा माइंड एक पॉजिटिव फ्रेम में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे मोमेंट्स भी अब खुशियों से भर जाते हैं। सोचो, वही मोमेंट जब तुम कॉफी पी रहे हो, सनलाइट विंडो से अंदर आ रही है या कोई तुम्हारे लिए डोर होल्ड कर रहा है, अगर तुम कॉन्शियसली इसके लिए थैंकफुल हो तो ये मोमेंट तुम्हारे लिए मैजिक बना देता है। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं ताकि ये चीज रियल लगे। एक स्टूडेंट था, नाम नहीं लेता लेकिन स्टोरी जरूरी है। ये स्टूडेंट पहले हमेशा डिप्रेस्ड और डिमोटिवेटेड रहता था। उसकी रूटीन ऐसी थी कि सुबह उठता, फोन चेक करता, फिर स्टडीज में डाइव करता और दिन खत्म होते होते उसे लगता कि लाइफ बोरिंग है, मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। और हां, ये बात कॉमन है, बहुत लोग इसी लूप में फंस जाते हैं। फिर उसने एक स्मॉल स्टेप लिया। हर नाइट सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट उसने डेडिकेट किए ग्रैटिट्यूड के लिए। मतलब उसने डेली डायरी में 3 चीजें लिखी जिनके लिए वो थैंकफुल था। कभी ये उसके सपोर्टिव पेरेंट्स के लिए था, कभी उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए, कभी हेल्थ के लिए। बस 5 मिनट, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं। और गेस करो क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में उसके अंदर नोटिसेबल चेंज आया। पहले जहां वो रोज डिप्रेस्ड फील करता था, अब मोटिवेटेड फील करने लगा। उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, नेगेटिव थॉट्स कम होने लगे और पॉजिटिव थॉट्स इंक्रीज होने लगे। वो अपने गोल्स के लिए ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करने लगा। उसके इंटरैक्शंस भी बेटर हुए, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, फैमिली के साथ। अब तुम सोच रहे हो, ये सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस कैसे इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है? भाई, ये ब्रेन का मैजिक है। जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तुम लिटरली अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और ये सिग्नल तुम्हारे सबकॉन्शियस को भी एक्टिवेट करता है, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम कोई चैलेंज आएगा, तुम उसके बारे में कंप्लेन करने की बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड पहले से पॉजिटिव फ्रेम में है। और हां, ये चीज सिर्फ हैप्पीनेस तक ही लिमिटेड नहीं है। जब तुम ग्रेटफुल हो, तुम रिलेशनशिप्स में भी बेटर हो जाते हो,
तुम अप्रिशिएट करना सीखते हो, दोस्तों की हेल्प, फैमिली की सपोर्ट, टीचर्स की गाइडेंस, सब कुछ। और जब तुम अप्रिशिएट करोगे, लोग भी नेचुरली तुम्हारे साथ अच्छे व्यवहार करेंगे। यही फीडबैक लूप तुम्हारी लाइफ को फंडामेंटली बदल देता है। तो समझो, हैप्पीनेस अचीव करने की चीज नहीं है, हैप्पीनेस कल्टीवेट करने की चीज है। और ग्रैटिट्यूड इसका सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। हर रात सोने से पहले बस 3 चीजें लिखो। आज कौन से मोमेंट्स थे जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। कभी ये मटेरियल थिंग्स हों, कभी इमोशनल सपोर्ट, कभी हेल्थ, कभी नेचर के छोटे मोमेंट्स। बस लिखो और कॉन्शियसली फील करो। भाई, अगर तुम ये हैबिट डेली बना लोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि हैप्पीनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हैप्पीनेस तुम्हारे माइंड के फ्रेम में है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव में है, तुम्हारे अप्रिसिएशन में है। और ये जो स्मॉल डेली प्रैक्टिस है वो तुम्हारी एंटायर लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मेंटल हेल्थ बेटर होगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे और तुम हर दिन थोड़ा ज्यादा अलाइव फील करोगे। तो आज रात से ही शुरू करो। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 3 चीजें, ये तुम्हारे लाइफ में मैजिक डाल सकती हैं। और याद रखना, जो लोग इसे सीरियस लेते हैं वही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस अचीव कर पाते हैं। लेसन 3, एक्सपीरियंस ओवर मटीरियल। देखो भाई, हम अक्सर अपने हैप्पीनेस को मेजर करते हैं मटीरियल थिंग्स से। नया फोन, नया कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, लेटेस्ट गैजेट्स। हम सोचते हैं कि अगर ये चीज मेरे पास होगी तो मैं खुश रहूंगा। हाँ, शुरू में खुशी मिलती है, उस चीज को खरीदते ही डोपामीन का स्पाइक आता है, मन में एक्साइटमेंट होता है। पर ये खुशियां कितने दिन टिकती हैं? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और फिर वो एक्साइटमेंट फेड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट नया फोन चाहिए, नेक्स्ट गैजेट चाहिए या नेक्स्ट ट्रेंड में जंप करना होता है। ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है। और गेस करो क्या? तुम्हारे माइंड की सेटिस्फैक्शन कभी परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं होती। अब कॉन्ट्रास्ट करो उस चीज से जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, एक्सपीरियंस। ट्रैवल, एडवेंचर, लर्निंग, कोई नया स्किल एक्वायर करना, न्यू पीपल से मिलना, किसी कल्चरल या क्रिएटिव एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट करना। रिसर्च कहती है कि ये चीजें इंसान को नॉट जस्ट हैप्पी करती हैं, बल्कि रिजिलियंट बनाती हैं, अडेप्टेबल बनाती हैं और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंसेस हमारे माइंड और बॉडी को चैलेंज करते हैं, हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं और हमारे अंदर स्टोरीज, मेमोरीज और स्किल सेट क्रिएट करते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी है, मान लो उसका नाम नहीं लेता, बस स्टोरी है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के साथ माउंटेन ट्रैकिंग पर जाएगा। 7 दिन का ट्रैक, पीक क्लाइंब करना, टेंट्स में सोना, फायर पर खाना बनाना, नेचुरल सराउंडिंग्स में समय बिताना। शुरू में तो उसे लगा कि ये एग्जॉस्टिंग होगा, क्यों गैजेट नहीं खरीद लिया। पर जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि ये मोमेंट्स प्राइसलेस हैं। वो लाफ करता, स्टंबल करता, पीक पर पहुंचकर विक्ट्री फील करता, वो कॉन्वर्सेशंस करता, जोक्स करता और चैलेंजेस फेस करता। अब ध्यान रखो, 6 महीने बाद भी जब वो आदमी अपने दोस्तों से बात करता है, वो ट्रैकिंग वाले मेमोरी के बारे में बात करता है। वो फीलिंग जो उसे ट्रैकिंग के समय मिली थी, गैजेट खरीदने के बाद कभी नहीं मिली। उस एक्सपीरियंस ने उसे स्ट्रॉन्गर बनाया, उसे बॉन्डिंग सिखाई, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। वहीं गैजेट भले ही कितना एक्सपेंसिव हो, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। उसे छोड़ दो तो हैप्पीनेस फेड हो जाती है, कोई परमानेंट चेंज नहीं होता। एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी पावर यही है कि वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में लिव करना सिखाती है। जब हम माउंटेन्स में हाइक कर रहे होते हैं, रिवर्स में स्विम कर रहे होते हैं या किसी न्यू सिटी में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हमारा माइंड पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज से दूर होता है। हम सिर्फ अब में होते हैं। और गेस करो, यही माइंडफुलनेस है जो हैप्पीनेस का फाउंडेशन है। एक और एंगल है पर्सनल ग्रोथ। जब तुम नए एक्सपीरियंसेस लेते हो, तुम अपनी लिमिटेशंस टेस्ट करते हो। तुम देखते हो कि तुम कितने चैलेंजेस फेस कर सकते हो, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये ग्रोथ इंटरनली सेटिस्फैक्शन देती है। मटेरियल थिंग्स कभी इंटरनल ग्रोथ नहीं देती।
तुम चाहे कितने गैजेट्स खरीद लो, चाहे कितने कार्स खरीद लो, अंदर से वही ओल्ड सेल्फ रहता है। लेकिन न्यू एक्सपीरियंसेस तुम्हें सटली ट्रांसफॉर्म करते हैं विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट इमीडिएटली। और भाई, एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुनिया भर घूमना है या एक्सपेंसिव वेकेशंस लेना है। नहीं, ये माइंडसेट की बात है। लर्निंग कोई न्यू स्किल, गिटार सीखना, कुकिंग सीखना, कोडिंग करना या किसी एडवेंचर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं। इन एक्सपीरियंसेस की कीमत चाहे थोड़ी हाई हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती है। हर बार जब तुम नए स्किल्स सीखते हो या न्यू सिचुएशन में खुद को टेस्ट करते हो, तुम इंटरनली कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करते हो। तो टिप सिंपल है, मटेरियल चीजों की तरफ अपने पैसों को सिर्फ डाइवर्ट मत करो। पैसा सेव करो, इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंसेस पर खर्च करो, ट्रैवल करो, लर्निंग में इन्वेस्ट करो, न्यू स्किल्स सीखो, एडवेंचर करो। ये मेमोरीज तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। तुम हर बार उस मेमोरी को रिकॉल करोगे तो डोपामिन स्पाइक ऑटोमेटिकली होगा। हैप्पीनेस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट है। और भाई, याद रखो, एक्सपीरियंस हमेशा सोशल भी हो सकती है। दोस्तों के साथ लाफ करना, फैमिलीज के साथ बॉन्डिंग करना, स्ट्रेंजर्स से इंटरैक्ट करना, इन इंटरैक्शंस का भी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। रिसर्च कहती है कि सोशल इंटरैक्शंस के साथ एक्सपीरियंस लेने वाले लोग अकेले एक्सपीरियंसेस लेने वालों से भी ज्यादा हैप्पी रहते हैं। तो समरी ये है, हैप्पीनेस मटेरियल थिंग्स में नहीं है। लग्जरी आइटम्स तुम्हारे माइंड को टेम्पोरेरीली सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म जॉय और सेटिस्फैक्शन तब आती है जब तुम एक्टिवली नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हो। मेमोरीज, एडवेंचर्स, स्किल्स, चैलेंजेस, ये चीजें तुम्हें फंडामेंटली खुश बनाती हैं। इसलिए अगली बार जब तुम पैसे खर्च करने वाले हो, पॉज करो और सोचो, क्या ये चीज मुझे अभी शॉर्ट टर्म खुश कर रही है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी जो मेरी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बिल्ड करेगी। एक्सपीरियंस का पावर समझो और कॉन्शियसली अपने लाइफ में इसे प्रायोरिटी करो, क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस को चुनते हैं वही लंबे समय तक खुश रहते हैं, वही मेंटली स्ट्रांग और अडेप्टेबल बनते हैं और वही लाइफ में ट्रूली अलाइव फील करते हैं। लेसन 4, कंट्रोल इल्यूजन। अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम सुबह उठते हैं, कॉफी पीते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं हाँ, आज सब मेरी प्लानिंग के हिसाब से जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। ट्रैफिक जैम, बॉस का मूड, कॉलीग्स की एटीट्यूड, फैमिली इमरजेंसीज, सब अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट्स पर डिपेंड हो और सोचते रहो कि बस सब कंट्रोल में होना चाहिए, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। न्यूरोसाइंस कहता है कि जो लोग अपनी परसेप्शन ऑफ कंट्रोल बढ़ा लेते हैं, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम रहते हैं। मतलब क्या? एक्चुअल कंट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं, परसेप्शन ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक्शंस मीनिंगफुल हैं, कि तुम्हारी छोटी छोटी चॉइसेस इंपैक्ट डाल सकती हैं, तुम्हारा डोपामाइन सिस्टम पॉजिटिव रहता है। और डोपामाइन सिर्फ प्लेजर का हार्मोन नहीं है, ये मोटिवेशन, लर्निंग और रेजिलियंस में भी काम आता है। अब भाई समझो इसे प्रैक्टिकली। मान लो एक ऑफिस एम्प्लॉई है जिसका नाम मान लो राहुल। राहुल ने नोटिस किया कि उसकी लाइफ लगातार हेक्टिक होती जा रही है। ईमेल्स, डेडलाइंस, कॉल्स, हर चीज केओटिक थी और उसने महसूस किया कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया है। अब राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपने परसेप्शन ऑफ कंट्रोल को बढ़ाएगा। कैसे? उसने माइक्रो प्लानिंग शुरू किया। माइक्रो प्लानिंग का मतलब ये कि बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करना, हर दिन अपने काम की प्रायोरिटी डिसाइड करना, स्मॉल गोल्स सेट करना और अनप्लान्ड इवेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल रहना। मतलब अगर कोई लास्ट मिनट टास्क आ भी गया तो भी उसका स्ट्रेस लेवल ब्लो अप नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बफर और प्लानिंग रेडी है। धीरे धीरे राहुल ने देखा कि उसका माइंड काम रहने लगा। उसे सेंस आया कि हाँ, मेरी लाइफ का केओस अब मुझे ओवर पावर नहीं कर रहा। पॉइंट समझो भाई, कंट्रोल इल्यूजन रियल पावर देता है। असली कंट्रोल जरूरी नहीं है, परसेप्शन ही काफी है।
जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, कि तुम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, डोपामाइन पॉजिटिव रहता है, मोटिवेशन बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। वहीं जो लोग सोचते हैं कि सब एक्सटर्नली डिसाइड होता है, उनका स्ट्रेस ऑटोमेटिक हाई रहता है। टिप सिंपल है, छोटे गोल सेट करो। मैक्रो पर्सपेक्टिव में चीजें अनकंट्रोलेबल लग सकती हैं, पर माइक्रो लेवल पर कंट्रोल बिल्ड करना पॉसिबल है। और फ्लेक्सिबल रहो। लाइफ कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती, इसलिए रिजिड प्लानिंग स्ट्रेस को बढ़ा देती है। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो, प्लानिंग को रियलिस्टिक रखो और हर सेटबैक को लर्निंग एक्सपीरियंस समझो। तो भाई याद रखो, कंट्रोल इल्यूजन केवल परसेप्शन का गेम है, एक्चुअल कंट्रोल नहीं। परसेप्शन ऑफ कंट्रोल तुम्हें स्ट्रॉन्ग, काम और स्ट्रेस रेजिलिएंट बनाता है। राहुल की तरह माइक्रो प्लानिंग स्टार्ट करो, फ्लेक्सिबल रहो और धीरे धीरे देखो कि स्ट्रेस कम और हैप्पीनेस बढ़ने लगती है। लेसन 5, द फ्लो स्टेट। देखो भाई, फ्लो स्टेट क्या होता है इसे समझो। ये वो मैजिकल मोमेंट है जब तुम किसी टास्क में इतने डीपली एनग्रोस्ड हो जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर रहा है। घड़ी देखो, 3 घंटे लगे और तुम्हें लगे जैसे 15 मिनट ही हुए। यही है फ्लो स्टेट। और न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तुम इस स्टेट में होते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन का मिक्स रिलीज करता है, जिससे न सिर्फ हैप्पीनेस बढ़ती है बल्कि प्रोडक्टिविटी भी स्काई रॉकेट हो जाती है। अब मान लो तुम्हें म्यूजिक प्रैक्टिस करनी है, गिटार, पियानो या सिंगिंग, जो भी हो। अगर तुम कैजुअली बैठो और बार बार फोन चेक करते रहो, नोटिफिकेशंस देखते रहो, तो ब्रेन का फोकस तो ब्लो अप हो जाता है। तुम्हें फ्लो स्टेट रीच नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो, फोन साइलेंट करते हो, माइंड पूरा फोकस करता है और धीरे धीरे तुम एक डीप इन्वॉल्वमेंट में चले जाते हो। स्टोरी समझो भाई। एक म्यूजिशियन है, नाम मान लो अर्जुन। अर्जुन हर रोज पियानो प्रैक्टिस करता है। पहले वो कैजुअली प्रैक्टिस करता था, नोटिफिकेशंस के बीच, व्हाट्सएप चेक करते हुए, माइंड हाफ हाफ। स्किल प्रोग्रेस बहुत स्लो थी और प्रैक्टिस भी बोरिंग लगती थी। फिर उसने डिसाइड किया कि प्रैक्टिस के दौरान फोन साइलेंट रहेगा, रूम क्वाइट रहेगा और सिर्फ पियानो और उसकी म्यूजिक पर फोकस रहेगा। पहली बार उसने एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही उसने कंप्लीटली इमर्स किया, फ्लो स्टेट में एंटर हुआ, नोट्स अपने आप स्मूथ लगे, मिस्टेक्स कम हुई और म्यूजिक में एक अलग किंड की जॉय महसूस हुई। बस वो हैप्पीनेस जो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से नहीं आती, वो हैप्पीनेस पीक पर पहुंच गई। अर्जुन ने महसूस किया कि सिर्फ स्किल इंप्रूव नहीं हुई, माइंड भी काम, सैटिस्फाइड और एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा है। यही फ्लो का मैजिक है। फ्लो स्टेट केवल म्यूजिशियंस तक ही सीमित नहीं है। एथलीट्स, राइटर्स, पेंटर्स, प्रोग्रामर्स, जो भी अपने टास्क में फुली इमर्स होते हैं, वो इस स्टेट को रीच कर सकते हैं। रिसर्च कहती है कि फ्लो स्टेट में लोगों का टाइम परसेप्शन चेंज हो जाता है, डोपामाइन सर्ज होता है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब इंप्रूव होते हैं। टिप सिंपल है, काम शुरू करने से पहले डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो, फोन साइलेंट करो, सोशल मीडिया बंद करो, जो भी अननेसेसरी नॉइज है उसे दूर करो। रूम ऑर्गेनाइज रखो, म्यूजिक या एम्बियंट नॉइज यूज कर सकते हो जो कंसंट्रेशन बूस्ट करे। स्मॉल रिचुअल्स बनाओ, जैसे डीप ब्रेथ लेना या लाइट स्ट्रेचिंग करना, ताकि ब्रेन फुली इंगेज हो। और भाई रिमेंबर, फ्लो स्टेट एक स्किल है। पहली बार में फुल डीप इमर्जन नहीं मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करो, ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करो और जब तुम डीपली इन्वॉल्व रहोगे तो सिर्फ हैप्पीनेस नहीं आएगी बल्कि सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि लाइफ बोरिंग है या टास्क टीडियस है, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और खुद को इमर्स करो। स्किल इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट होगी और हैप्पीनेस अपने आप पीक पर होगी। फ्लो स्टेट सिर्फ काम में एक्सेलेंस नहीं देता बल्कि अंदर से फुल सेटिस्फैक्शन भी देता है। लेसन 6, सेल्फ परसेप्शन और माइंडसेट। देखो भाई, लेसन 6 में हम बात कर रहे हैं सेल्फ परसेप्शन और माइंडसेट की। अब सोचो, तुम अपने आप से क्या सोचते हो? अगर तुम्हारा दिमाग रोज ये रिपीट कर रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हूं, तो समझो
ये नेगेटिविटी धीरे धीरे तुम्हारी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये कोई जोक नहीं है। न्यूरोसाइंस कहता है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है, डोपामिन को सप्रेस करता है और तुम खुद को डीमोटिवेटेड महसूस करते हो। अब कॉन्ट्रास्ट करो उस इंसान से जो ग्रोथ ओरिएंटेड और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट अडॉप्ट करता है। ऐसे लोग फेलियर्स को पर्सनल अटैक्स नहीं मानते। वो देखते हैं ये बस लर्निंग है, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। उनके दिमाग में रेजिलियंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम रहते हैं, इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं और स्मॉल सेटबैक्स उन्हें नॉकआउट नहीं कर पाते। स्टोरी समझो। एक एंटरप्रेन्योर था, नाम मान लो राहुल। राहुल ने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया और वो पूरी तरह फेल हो गया। लॉस में ह्यूज था, इन्वेस्टमेंट गोन, टीम निराश। पहले वो डिप्रेस्ड हुआ, खुद को ब्लेम करने लगा। रोज नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैंने सब खराब किया, मैं फिर कभी सक्सीड नहीं कर पाऊंगा। रिजल्ट स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, मोटिवेशन जीरो। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि अब माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। उसने डेली अफर्मेशन शुरू किया। हर सुबह वो बोलता, मैं कैपेबल हूं, मैं हर चैलेंज से ग्रो कर सकता हूं, फेलियर सिर्फ टेम्पोररी है। इसके साथ साथ उसने हर सेल्फ क्रिटिकल थॉट को चैलेंज करना शुरू किया। जैसे भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो तुरंत पूछता, क्या ये थॉट फैक्ट है या सिर्फ डर? धीरे धीरे इफेक्ट दिखने लगा। उसका ब्रेन धीरे धीरे नेगेटिव लूप से बाहर आया, कॉन्फिडेंस वापस आया, क्रिएटिविटी इंक्रीज हुई। उसने अपने नए वेंचर में स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, रिस्क्स इंटेलिजेंटली लिए और गेस क्या हुआ, वो वेंचर सक्सेसफुल हुआ। फेलियर अब उसके लिए कोई डर नहीं था, बल्कि सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया। टिप सिंपल है भाई, डेली एफर्मेशंस करो। हर सुबह 5 मिनट खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करो और सेल्फ क्रिटिसिज्म को चैलेंज करना सीखो। जैसे अगर तुम सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो इमीडिएटली पूछो, क्या मैं सब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर चुका हूं? क्या मैं रियलिस्टिक हूं या डर से बोल रहा हूं? यही प्रोसेस धीरे धीरे माइंडसेट को स्ट्रांग, रेजिलिएंट और ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। और ध्यान रखो, यह सिर्फ वर्क या करियर में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काम करता है। रिलेशनशिप्स में, हेल्थ गोल्स में, फाइनेंस में ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करने वाला इंसान हर एरिया में बेटर परफॉर्म करता है और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एंजॉय करता है। तो लेसन साफ है भाई, अगर तुम अपने आप से नेगेटिव बात करोगे तो हैप्पीनेस धीरे धीरे स्लिप होती जाएगी। अगर तुम ऑप्टिमिस्टिक और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट अडॉप्ट करोगे तो न सिर्फ रेजिलियंस बढ़ेगी, बल्कि लाइफ के हर छोटे और बड़े चैलेंज में तुम मजबूत रहोगे। लेसन 7, गिविंग बैक और ऑल्ट्रुइज्म। अब सोचो, कितने लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है। सेल्फिशनेस भले ही थोड़े समय के लिए कंफर्ट दे, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को किल कर देता है। रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उनके डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स लंबे समय में कम रहते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट करो जेनरस ऑन गिविंग पीपल से। जब तुम किसी की मदद करते हो, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो या नॉलेज शेयर करके, तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। डोपामिन तुम्हें अच्छा फील कराता है, ऑक्सीटोसिन कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग फील कराता है। मतलब सिंपल सा एक्शन, किसी को सपोर्ट करना, तुम्हें अंदर से खुशी और सेटिस्फैक्शन देता है। स्टोरी समझो। एक स्टूडेंट था, नाम मान लो रोहान। रोहान हमेशा स्ट्रेस में रहता था, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, फैमिली प्रेशर। हैप्पीनेस लगभग शून्य। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेगा। उसने ट्यूटरिंग स्टार्ट किया, वीकेंड्स पर नेबरहुड के छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा। इनिशियली ये सिर्फ एक्स्ट्रा वर्कलोड लगा, लेकिन धीरे धीरे इफेक्ट दिखने लगा। जब रोहान ने स्टूडेंट्स की ग्रोथ देखी, उनके ग्रेड्स इंप्रूव होते देखे, तो उसके अंदर ऐसा फीलिंग आया जो उसने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। उसका स्ट्रेस कम होने लगा, वह खुद मोटिवेटेड महसूस करने लगा। डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का नेचुरल बूस्ट था जो उसे खुश रख रहा था। साथ ही
लाइफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा। उसने महसूस किया कि खुद के लिए जीने से ज्यादा दूसरों के लिए जीने में हैप्पीनेस ज्यादा सस्टेनेबल और डीप होती है। टिप भी सिंपल है भाई, हर वीक किसी की हेल्प करो, छोटी हेल्प भी काफी है। किसी को इमोशनली सपोर्ट करो, किसी को नॉलेज शेयर करो, किसी के लिए स्मॉल डोनेशन करो। एक्शन बड़ा होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी से ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम ट्रेन होता है और तुम ऑटोमेटिक जनरस फील करने लगते हो। गिविंग बैक सिर्फ हैप्पीनेस बढ़ाता ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव करता है। जब लोग देखते हैं कि तुम उनके लिए कुछ कर रहे हो, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। इसके साथ ही सोशल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग टर्म लाइफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ये एक्ट ऑफ ऑल्ट्रुइज्म सिर्फ तुम्हारी सोशल इमेज ही नहीं इंप्रूव करता, बल्कि रियल फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, मूड इंप्रूव होता है और तुम अंदर से एनर्जाइज्ड फील करते हो। तो लेसन साफ है भाई, सेल्फिशनेस हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करता है। जेनरोसिटी और गिविंग बैक, चाहे छोटी हो या बड़ी, तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग, कनेक्टेड और ट्रूली हैप्पी बनाती है। लाइफ सेटिस्फैक्शन ग्रो करती है, स्ट्रेस कम करती है और एक मीनिंगफुल लाइफ एक्सपीरियंस कराती है। अगर तुम अभी से ये हैबिट अडॉप्ट कर लोगे तो लॉन्ग टर्म में महसूस करोगे कि हैप्पीनेस सिर्फ मटेरियल या अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि दूसरों को खुश देखने और सपोर्ट करने से आती है। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस से हमने ये सीखा कि हैप्पीनेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। हैप्पीनेस मतलब सिर्फ पैसे, फेम या मटेरियल चीजें नहीं। हैप्पीनेस आता है रिलेशनशिप से, ग्रैटिट्यूड से, एक्सपीरियंसेस से और अपने एक्शंस में मीनिंग देखने से। अपने परसेप्शन ऑफ कंट्रोल को बढ़ाना, फ्लो स्टेट में जीना, सेल्फ परसेप्शन पॉजिटिव रखना और दूसरों की मदद करना, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल और जेन्युइनली हैप्पी बनाते हैं। अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, रोजाना कम से कम एक ऐसा काम करो जिससे तुम खुद भी ग्रो करो और किसी और की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालो। छोटी छोटी चीजें, किसी को हेल्प करना, थैंकफुल होना या नया एक्सपीरियंस लेना, ये सब तुम्हें अंदर से एनर्जाइज और मोटिवेटेड रखेंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं और ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के समरीज और प्रैक्टिकल टिप्स लाऊं, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि तुम्हें कौन सा लेसन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। याद रखना, हैप्पीनेस सिर्फ सोचना नहीं है, इसे जीना है। अभी से शुरू करो और अपनी लाइफ को अगले लेवल पे ले जाओ।